Vitamin E for hair thinning, receding hairline, male pattern baldness. Vitamin E वाकई एक हीरो है or is it an overhyped vitamin? I see many patients who come for consultation telling me doctor मैंने पहले से विटामिन E कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दिया, या फिर बताते हैं कि मैंने कैप्सूल को ऑयल में मिला के ऑयलिंग स्टार्ट कर दी है। विटामिन E के नाम पे hundreds of claims है इंटरनेट पे, but how many of them are true for your hair? Is it really something or there are myths about it? Let us decode vitamin E in today's video. कई बार लोग विटामिन E को हेयर के लिए मैजिक पिल समझते हैं। अगर आप भी हेयर थिनिंग के लिए विटामिन E कैप्सूल ले रहे हैं या ऑयल में मिला के लगा रहे हैं तो शायद अननोइंगली आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि विटामिन E आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आपके हेयर के लिए। So there are key science points. Number 1, vitamin E is an antioxidant. It's not a growth hormone or something which improves protein in your hair. Number 2, it reduces oxidative stress. It may even act as anti-inflammatory. Number 3, it improves scalp flow indirectly. Number 4, it may help the existing hair initially, but it will not resurrect the dead ones. एक स्टडी आई है जिसमें ये पता चला कि very early stages of hair thinning में vitamin E showed some improvement. The study on your screen shows that vitamin E along with selenium is effective for your skin and hair, but only in the form of antioxidants. They are not going to improve the problems with DHT follicles. पूरी बात अभी पता करते हैं। So vitamin E bald area में बाल उगा देगी, ये बिल्कुल गलत है। It's a myth. My name is Dr. Preeti Saraswat. I'm an American board certified hair transplant surgeon. I work at Saraswat Hospital, Agra. And अपने experience में after helping more than 1,000 patients in their hair loss journey, आज हम vitamin E को decode करते हैं। सी मेल पैटर्न बॉल्डनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट कल्प्रिट है वो है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन विच इज DHT। दिस DHT जब आपके हेयर फॉलिकल्स के रूट पे जाके लग जाता है तो फॉलिकल्स को मिनिएचराइज करता है यानी पतला करता है और धीरे धीरे 1-2 साइकिल के बाद उसको खत्म कर देता है। इसमें विटामिन E का जो एंटीऑक्सीडेंट है कोई रोल नहीं है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि विटामिन E आपको हेल्प करेगा, बिकॉज अगर कहीं फायर है तो आप उसको पानी से बुझा सकते हैं बट परफ्यूम से नहीं। सो who actually gets benefit by taking vitamin E in hair thinning? Number 1, जिनको और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो रही हैं उनको विटामिन E थोड़ा हेल्प कर सकता है। नंबर 2, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल में। नंबर 3, वेरी अर्ली हेयर थिनिंग। एंड नंबर 4, पुअर स्कैल्प सर्कुलेशन। देन वो कौन से लोग हैं जिनको विटामिन E बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा हेयर थिनिंग में? नंबर 1, जिनको DHT प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोनल जेनेटिक प्रॉब्लम है, हेयर थिनिंग उस वजह से हो रही है। नंबर 2, जिनको शाइनी बॉल्ड स्कैल्प एरियाज हो चुके हैं और दे एक्चुअली नीड अ सर्जिकल हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर या गुड मेडिकल थेरेपी फॉर हेयर लॉस। बिना ब्लड टेस्ट कराए, बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए विटामिन E लेते रहना ब्लाइंड शूटिंग जैसा है। सो व्हाट इज द कैप्सूल ट्रूथ कि अगर आप विटामिन D ओवर लेते हैं जितनी की आपको जरूरत नहीं है, ओवर डोसेज है, इट मे एक्चुअली डैमेज द हेयर फॉलिकल्स एंड स्किन एज वेल, बिकॉज जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जब हम उसको ओवर डोसेज में लेते हैं तो एक्चुअली वो फ्री रेडिकल्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने लगेगा। ऑयल ट्रूथ, विटामिन E अगर आप ऑयल में लगा के मसाज करते हैं तो इट में हेल्प इन मॉइस्चराइजेशन बट इट विल नॉट एक्टिवेट योर फॉलिकल्स। Vitamin E is actually a combination of 8 fat-soluble compounds, 4 tocopherols and 4 tocotrienols. Combined together आप ले सकते हो nuts में, seeds में, spinach में, various seeds and vegetables. So कैप्सूल पंक्चर करके स्कैल्प पे लगाने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट को लेने से पहले कौन कौन से हेयर फॉल टेस्ट हमें कराने चाहिए, you need to click the link on the right.